हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों ने अगर सुन ली तो मुझे यकीन नहीं, पक्का विश्वास है कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल ज़रूर हो जाएंगे। कहानी सुनने से कुछ नहीं होता यार। कहानियाँ देखिए, कहानियाँ इंसान को सुधारने के लिए बनी गई हैं। तो कहानियाँ सुनने से कुछ नहीं होता। कहानी को सुनिए और फिर उनको अपने जीवन में उतारिए, तभी तो बदलाव होगा। वरना ये तो वही चीज़ हो गई ना यार कि आपके सामने सारी चीज़ें बना के रख दीजिए, पूरी मिठाई जो भी होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें आपके पास बना के रख दीजिए और आप खाए ही ना, तो रखने से थोड़ी कुछ होगा। जब उसको आप खाएंगे तभी तो पेट भरेगा आपका। तो उसी प्रकार से यार दोस्तों, देखो, कहानियाँ होती है, कहानियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर कहानियों को आप सुनेंगे और उनको अपने जीवन में उतारेंगे, बदलाव निश्चित मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा बहस न करते हुए यार, एक कहानी हमारे पास है, बहुत ही अच्छी कहानी है। मैं चाहता हूँ आपको उसको सुनाऊँ। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक संत थे, संत जो भिक्षा ले करके मतलब कि अपना जीवन चलाते हैं। भिक्षा लेते हैं और उसके बदले में थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं। मैं उन्हीं संत की बात कर रहा हूँ जो भिक्षा लेते हैं और कुछ ज्ञान देते हैं। तो संत सभी जगहों पे जाते थे और भिक्षा मांग के खाते थे और लोगों को हल्का फुल्का ज्ञान दे देते हैं। देखिए यार, संत दो टाइप के होते हैं। एक संत होते हैं ना जो कि गा के भगवान का गा के और भिक्षा ले लेते हैं। लेकिन एक संत होते हैं जो ज्ञान देते हैं, सत्संग का मार्ग दिखाते हैं। एक संत वो टाइप होते। तो मैं सत्संग वाले संत की बात कर रहा हूँ। वो जाते थे और भिक्षा मांगते थे और उसके बदले में कुछ ज्ञान देते थे लोगों को, सही मार्ग पे दिखाते थे। अब तो आप लोग जानते हैं कलयुग चल रहा है तो वो संत थे, कुछ सिखाते थे कि भाई कलयुग आ गया है, सावधान हो जाइए। सारी बातें वो बताते थे। तो एक दिन वो भिक्षा मांगते मांगते एक सेठ के यहाँ पहुँचे। सेठ का मतलब होता है जिसके पास, जो राजा महाराजा होते हैं उनके पास पहुँचे। मतलब कि आज के युग में तो उसको बनिया बोलते हैं तो वो सेठ के यहाँ पहुँचे। सेठ ने भिक्षा दिया और उन्होंने पूछा कि महाराज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। सेठ बोला। तो संत बोले कि ठीक है, पूछ लो। तो सेठ ने कहा कि महाराज, ये लोग लड़ाई झगड़े क्यों करते हैं। तो उसकी बात सुनने पर सेठ कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले कि मैं तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ भिक्षा मांगने आया हूँ, तुम्हारी फालतू बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मुझे भिक्षा दो और छोड़ो। इतना बात सुनते ही यार वो भड़क गया। यार वो सेठ भड़क गया संत के ऊपर। बोला कि मैंने तुझे भिक्षा दिया और तुमसे एक बात पूछी, तुम एक बात नहीं बता पा रहे हो मुझे। और लगा बुरी भली बातें सुनाने, गाली सुनाने, क्रोधित हो गया। अब भाई संत था, अब भाई मतलब कि वो सेठ था, उसकी इज्जत भी थी। जब इतना उसको किया तो उसका अपमान लगा और क्रोधित हो गया, काफ़ी गुस्से करने लगा, गाली भी दिया। लेकिन उस बीच में संत एकदम शांत थे। गुस्सा किया, काफ़ी देर के बाद शांत हुआ, उसका गुस्सा शांत हुआ सेठ का। तो फिर संत बोले कि तुम क्रोधित हो गए थे, तुम मुझे गालियां दे रहे थे, मुझे भला बुरा सुना रहे थे, लेकिन मैं उस वक्त भी शांत रहा। अगर उस वक्त मैं भी कुछ बोल देता तो हमारे बीच झगड़े हो जाते, लड़ाई झगड़े हो जाते। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, संत ने सेठ से बोला कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हर लड़ाई झगड़े का कारण होता है क्रोध। आपने क्रोध किया और उसी वक्त अगर मैं भी क्रोध करता तो झगड़े हो जाते हम दोनों के बीच में। मैंने शांत रहा। तो इस कहानी का मतलब ये निकलता है कि हर लड़ाई झगड़े का कारण होता है क्रोध, और हर लड़ाई झगड़े से छुटकारा पाने के लिए, हर लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए, हर एक विवाद को ठीक करने के लिए एक ही कारण है, शांति।
शांति। इसलिए शांत रहिए, चीज़ों को सुनिए, समझिए, जानिए। क्रोध से किसी चीज़ का हल नहीं निकलता। शांत रहिए और सुखी रहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना यार। कर दो यार भाई सब्सक्राइब यार, एकदम फ्री है यार, कर दो सब्सक्राइब यार। थैंक यू सो मच।